नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं तो कहीं उपचुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। लेकिन देखा गया जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान खत्म हुआ और उसके बाद अब 2 चरण के मतदान शेष रह गए हैं। उसके बाद चुनावी परिणामों की घोषणा की जाएगी और पता लगेगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन देखा जाए तो 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के अंदर भी खासा उत्साह नजर आ रहा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में गद्दी पर काबिज होने के लिए तमाम यहाँ पर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और तमाम राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर की सियासत में नए नए यहाँ पर कारनामे करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से अब कहीं ना कहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं, उमर अब्दुल्ला मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से बात की जाए तो कांग्रेस से राहुल गांधी मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो कि जम्मू कश्मीर की सियासत को और जम्मू कश्मीर की जनता को साधने के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इस बीच राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है। पहले आप वो बयान देखिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब तो आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर तमाम सियासी हमले यहाँ पर राहुल गांधी करते हुए नजर आए और उनको नफरत फैलाने वाली पार्टी कहते हुए नजर आए। और ऐसे में
केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी कहते हुए नजर आए। तो माही, क्या कुछ लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी का चुनावी सफर जम्मू कश्मीर में मुश्किल होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आई, हर राज्य में उनको एक झटका लगता हुआ नजर आया, लेकिन देखा गया जिस तरह से यहाँ पर तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां मजबूत होती हुई नजर आई। क्या लगता है, क्या वाकई जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर की जो स्टेट के अकॉर्डिंग पार्टियां हैं वो यहाँ पर अपनी साख मजबूत करती हुई नजर आएंगी और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में भी झटका लगेगा? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमाम मुद्दों को उठाई, वही जम्मू कश्मीर में भी उठाने का उसने प्रयास किया कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद हमने किस तरीके के बदलाव किए, कितने विकास किए, लेकिन वहां पर भी जनता दो धड़ों में बटी हुई है। कोई पीएम मोदी की तारीफ करता हुआ नजर आता है आर्टिकल 370 हटाने के लिए, कोई ये कहता है कि उन्होंने चीटिंग की है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी, आपने तमाम पार्टियों का जिक्र किया, पीडीपी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे में जिस तरीके से ये पार्टियां आपस में कहीं ना कहीं मतभेद का सामना कर रही हैं और जम्मू कश्मीर में एक अस्थिरता की जो स्थिति बनी हुई थी बहुत समय से, अब वो धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। ऐसे में तमाम तरीके के, मुझे लगता है कि लोगों के प्रतिक्रियाएं आना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को, जब आर्टिकल 370 हटा था तब भी राहुल गांधी ने तमाम बयान दिए थे और वो कहीं ना कहीं उस चीज से खुश नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सालों से कहीं ना कहीं सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने आर्टिकल 370 को हाथ तक नहीं लगाया। और भारतीय जनता पार्टी पहले जब आती है और जो उसने वादे किए, जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने इकरार किया था, कहीं ना कहीं वो उसको करते हुए, पूरा करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक ज्यादा झुकाव जो वहाँ की जनता का है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं पल्ला अभी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भारी है, लेकिन आज के अगर मुद्दों के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है वो बेहतर करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उन तमाम मुद्दों को उठा रही है। जो नफरत की राजनीति की बात है, कहीं ना कहीं उसको उठाने का, और जो भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम में एक हिंदुत्व और मुस्लिम की खाई है, कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी पाटते हुए नजर आते हैं, इसलिए थोड़ा जनता का झुकाव उनकी तरफ जाता हुआ नजर आता है। मनीष जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा फिलहाल भारी जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर लगता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो जिस तरीके से भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उनके भाषण के माध्यम से यहाँ पर चुनाव पर कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा? भारतीय जनता पार्टी हार की तरफ इस चुनावी भाषण के माध्यम से जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, तो आर्टिकल 370 का मुद्दा भी कहीं ना कहीं पीडीपी और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाती हुई नजर आई। फारूक अब्दुल्ला ने तो ये तक कह दिया कि अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो 370 को दोबारा से यहाँ पर बहाल किया जाएगा, दोबारा से यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 370 लगाया है उसको हटाया जाएगा। तो अब ऐसे में जिस तरह से 370 के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी सफर इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजों के बाद आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।